हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। लग चुके हैं तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। देखिए, आज आपसे बात करेंगे अमेरिकी चुनाव। किसकी बात करेंगे? अमेरिका के चुनाव की बात करेंगे। अमेरिका चुनाव में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, इस सारी बात को बताएंगे। अमेरिका चुनाव कैसे होता है और कौन जीतता है कौन हारता है, इस सारे पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आपको जीके, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपको बता दें कि 5 जुलाई 1776 के लिए अमेरिका आजाद हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 1700, डबल एल आता सिंगल, जुलाई 1776 के लिए अमेरिका आजाद हुआ। ठीक है। अमेरिका आजाद होने के बाद जो आम चुनाव हुए वो 1788 से लेके 1789 में हुए आम चुनाव, जिसमें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। किनको बनाया गया? जॉर्ज वाशिंगटन को। ठीक है सर। अमेरिका का संविधान भी बना होगा। अमेरिका के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो आपको जीके की दृष्टि से बता दें, अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। ठीक है सर। अमेरिका में कुल कितनी पार्टियां हैं? मोस्टली जिस तरह से भारत में जो बड़ी पार्टियां हैं वो 2 पार्टियां हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में भी 2 पार्टियां हैं जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी वर्तमान में अगर देखी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कमला बुआ की है। किसकी है? कमला हैरिस की। आप कहेंगे कमला बुआ क्यों कह रहे हैं? कमला बुआ इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है, मानना क्या रियल है, कि कमला जो हैरिस है भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल का मतलब क्या होता है? भारतीय लड़की ने अमेरिकी से, इनकी मम्मी ने, इनकी कमला बुआ की मम्मी ने शादी कर ली थी अमेरिका के किसी अंग्रेज से। तो उस अंग्रेज के साथ में शादी हो गई, तो उनकी उससे जो संतान पैदा हुई वो बनी कमला हैरिस। इसलिए इनके लिए हमने नाम दिया कमला बुआ। चलिए, ये मजाक की बात है, कमला हैरिस। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, उनके लिए बधाई है। दूसरी चीज है, मुद्दा क्या रहे चुनाव के, और चुनाव कितने सीटों पर होता है, चुनाव कैसे होता है अमेरिका का। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारतीय संविधान में चुनाव का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में भारत में जो आम चुनाव हुए वो 1951-52 में हुए थे आम चुनाव। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश मत करना। 1951-52 में हुए थे गुरुजी। इससे पहले आप तो कह सकते हो पहले अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार की बात हम नहीं करते, हम आम चुनाव की बात करते हैं। तो जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। वो चुनाव में भी जीते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रपति बने थे। और 51-52 में आम चुनाव हुए थे। गुरुजी ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अमेरिका का चुनाव कब हुआ था? 1788 और 89 में आम चुनाव हुआ था, और 1776 में अमेरिका आजाद हो गया था। भारत आजाद कब हो गया था? भारत आजाद 1946 में हो गया था। गुरुजी आप तो कुछ नहीं जानते। 1946, हम तो 1950 जानते हैं। 1946 में लगभग क्या 99% भारत आजाद हो गया था। वो बात अलग है कि 15 अगस्त 1947, ये चीज बताना इसलिए जरूरी है, जो थोड़े ऐसे लोग हैं जो कहेंगे अरे गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं। 1947 के लिए क्या हुआ हमारा, क्या हुआ था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
तब हमने मान लिया कि हम आजाद हो गए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण रूप से संविधान तैयार हो गया था और हम पूर्ण रूप से क्या हो गए थे, गणतंत्र हो गए। गणतंत्र दिवस हमने मनाया था, यानी हमारा संविधान भी लागू हो गया हमारा। इसके बाद जब बात आती है तो 1951-52 में अब चुनाव कराए जाए। समझ में आई होगी बात। इसी प्रकार से अमेरिका की उठापटक। गुरु जी तो अमेरिका से हमें क्या लेना देना है, हमें तो भारत से लेना देना है। नहीं, आपको पता है किसी ने पहली एक रोटी सेकी थी तो उसकी रोटी कैसी थी, हमारी उसकी रोटी गोल थी, आयताकार थी, तो उसी की रोटी के हिसाब से। क्योंकि अमेरिका को देख के दूसरी चीज ये है कि अमेरिका सुपर पावर है इस समय दुनिया में, अमेरिका पे सबकी नजरें पड़ी थी। गुरुजी चलो ये बताओ, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को कितने वोट मिले हैं, कितने % वोट मिले। और दूसरा चीज क्या है कि यहां चुनाव कैसे होते हैं, भारत के बारे में हम जानते हैं, हम बहुत होशियार हैं भाई। जिस प्रकार से भारत में भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा जिसे अस्थाई और स्थायी सदन बोलते हैं। लोकसभा अस्थाई सदन है जो भंग हो जाता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जो कभी भंग नहीं होता है। याद रखिए, एक बार ये क्वेश्चन आया था, लगभग बच्चों ने गलत कर दिया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। अब उसने क्या क्वेश्चन दे दिया था, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन दिया था 6 वर्ष, ऑप्शन दिया था 5 वर्ष, ऑप्शन दिया था 10 वर्ष, ऑप्शन दिया था इनफाइनाइट। तो लोगों ने क्या काम किया, 6 वर्ष लगा के चले आए और वो गलत हो गया था। बड़े एग्जाम में आया था, मुझे इतना रिकॉल नहीं हो रहा है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया। याद रखिए, लोकसभा नहीं, राज्यसभा, सॉरी यहां हम लोकसभा तो नहीं बोल गए, राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के मेंबर का, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। इसी प्रकार से यहां ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की सीटें अगर देखी जाए तो 250 सीटें होती हैं भारत में राज्यसभा की, जिसमें 245 इस समय प्रेजेंट में है। और लोकसभा की कितनी है? 543, 545 से 550 हो सकती थी मैक्सिमम, 552 भी हो सकती थी। जब भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल समुदाय एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था तब वो हटा दिए गए 50। अब 5 कहां चली गई? पीओके। अब दोस्त इस समय वर्तमान में राज्यसभा में भारत में 543 सीटें हैं। कितनी है? 543 सीटें हैं। और राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है 245 सीटें हैं। अच्छा, आप कहेंगे तो फिर यहां क्या करें? यहां भी इलेक्टोरल हाउस, यहां 2 सदन है। सबसे पहले तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस के 2 सदन, भारत वाली कांग्रेस नहीं, अमेरिका की कांग्रेस के 2 सदन है। कांग्रेस हमने लिख दिया, कांग्रेस के 2 सदन है जिन्हें एक सीनेट के नाम से जाना जाता है, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। तो यहां जगह ज्यादा है इसलिए सीनेट यहां लिखेंगे। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 सदन है। सीनेट हमारे यहां राज्यसभा की तरह अमेरिका में एक स्थायी सदन है। क्या है? सीनेट स्थायी सदन है और इसमें 100 सीटें होती हैं। याद रखिए, सीनेट स्थायी सदन है और इसमें कितनी सीटें होती हैं? 100 सीटें होती है। मेन मुद्दा इसका ही है। आपसे कहा जाए तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट में कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? डोनाल्ड ट्रंप को 52 सीटें प्राप्त हुई हैं और बुआ जी कमला बुआ को 42 सीटें सीनेट में प्राप्त हुई है। अच्छा, अब इन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया। पूर्ण बहुमत क्या है? टोटल वोटों की संख्या, और इन्हें इलेक्टोरल वोट जो मिले हैं, इलेक्टोरल वोट का मतलब सांसद जिन्हें हम कहते हैं अपने यहां, उसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के इनके यहां दोनों, हमारे डोनाल्ड ट्रंप चाचा को 295 मिले हैं, जो
स्पष्ट बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा है। और कमला बुआ को हमारे यहाँ कितने मिले? कमला बुआ को 226 मिले हैं। क्या? इलेक्टोरल वोट। इलेक्टोरल वोट का मतलब मेंबर, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा यहाँ नहीं चलती, यहाँ सीनेट चलती है। और क्या चलता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब आप कहेंगे कि सर जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हो तो हमें ये बताइए, इन्हें सीनेट में 52 मिले हैं, किनके लिए? 295 में से 52 मिले हैं डोनाल्ड चच्चा को। तो यहां 3 और यहां 4 और यहां 2, 243 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मेंबर मिले हैं, किनके लिए? डोनाल्ड चच्चा को। कमला बुआ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? कमला बुआ के भी बताओ। कमला बुआ को 42 तो मिले हैं, किसमें? सीनेट में। और बाकी के किस में मिले? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। टोटल वोट जो पड़े हैं वो इन्हें मिले हैं डोनाल्ड चच्चा को 7,26,13,355, जो कुल वैध मतों का 50.9% होता है। लगभग 51% के समथिंग वोट मिले हैं। दूसरी चीज क्या है? एक बात बताओ, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि क्या ये इतने वोटों पे हार जाएंगे? हमने कि बिल्कुल हार जाते हैं। कब? अगर इनकी सीटें सीनेट में 50 या 49 रह जाती। अमेरिका चुनाव की यही एक बहुत बड़ी कमी है या अच्छाई कह सकती हैं कि अमेरिका में अगर इनकी वोट इतने पड़े हैं कमला हैरिस के, लेकिन ये जाके सीनेट में 51 ले रही हैं, तो ये जीत जाएंगे। और इनके 51 से कम है मेंबर। किनके? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के वोट इतने पड़े हैं, कितने? 7,26,13,355। और कमला बुआ के पड़े हैं 6,79,17,813। कमला बुआ जीतने का मौका है, हाँ जीत सकती है। कैसे? अगर ये सीनेट का चुनाव इन्हें हरा देती, सीनेट में इन्हें बहुमत नहीं मिलता, तो डोनाल्ड ट्रंप पक्का हार जाते, कमला बुआ जीत जाते। आपको किसकी तरफ हो गुरुजी? हम दोनों की तरफ हैं। ये हमारे भारतीय मूल की कही जाती है डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध रहे, इसलिए हम इनको भी बधाई देते हैं। क्या गुरुजी वहां दो ही पार्टी है? ऐसा नहीं है, दो पार्टी नहीं है अमेरिका में। एक देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप जो लड़े हैं उन्हें कितना मिला है? 295 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। कमला बुआ को मिले हैं 226 इलेक्टोरल वोट। और जिल स्टीन के नाम से एक व्यक्ति है जिनकी पार्टी है ग्रीन पार्टी के नाम से, उन्हें इलेक्टोरल वोट तो बिल्कुल नहीं, यानी 0 है, उनका कोई मेंबर नहीं आया है, लेकिन उन्हें वोट मिले 6,40,761, जो कुल मतों का लगभग 0.4% है। और इनके बाद में रॉबर्ट कैनेडी के नाम से एक व्यक्ति है जिनकी इंडिपेंडेंट पार्टी इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र लड़े हैं, कोई पार्टी नहीं है। उनके लिए भी कोई मेंबर चुन के नहीं आया है। उन्हें 6,16,095 वोट मिले हैं, जो लगभग 0.4% कुल वैध मतों का है। चैस ओलिवर लड़े थे, इनको 5,75,312 वोट, इनको 0.4% के मतलब। और अदर में ये हैं जिन्हें 3,24,640 0.2% वोट मिले हैं अमेरिका चुनाव में। आज तक ये धारणा बनी हुई थी केवल दो ही पार्टी हैं जिनको नाम दिया गया, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ऐसा नहीं, और भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अमेरिकी चुनाव की खासियत और अच्छाई यही है कि सबसे पहले उसे क्या जीतना पड़ेगा? सीनेट। सीनेट का मतलब क्या है? हमारे आज तक पल्ले नहीं पड़ा, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, हम किस लिए हैं? सीनेट का मतलब यह है राज्य जीता जाना चाहिए। जैसे सपोज दैट इन्होंने 52 राज्य, यानी 52 राज्य नहीं 26 राज्य जीत लिए, क्योंकि एक राज्य में 2 सीनेट की सीटें हैं। कितनी है? 2 सीनेट की सीटें हैं। और टोटल 50 राज्य, 25 राज्य प्लस 1 जीतना बहुत आवश्यक है। यानी सीनेट के जो मेंबर है, जिसका 51 मेंबर सीनेट में होंगे, वो बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करेगा। इससे जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इससे मतलब नहीं। फिर गुरुजी अपने यहां कैसे? अपने यहां ये मान लीजिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है,
उनमें से गुरुजी 28 में से 14 जीत लेंगे तो कहा, हाँ लगभग मुख्यमंत्री बनाने के बराबर। जैसे कि इनका सीनेट का मेंबर बन गया, उसमें अपना मुख्यमंत्री, यानी ये राज्य जीत, उत्तर प्रदेश जीत लिया। किसने जीत लिया? बीजेपी पार्टी ने। हरियाणा जीत लिया बीजेपी पार्टी ने। मतलब इस प्रकार से राज्य ज्यादा जीते जाने चाहिए। अपने भारत में भी ऐसा है कि वोट अगर ज्यादा पड़ते हैं और कम वोटों वाला जीत जाता है। अगर ऐसा आंकड़ा लोगे तो हरियाणा में 39% वोट और 39% वोट बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों को मिले हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी हार गई। वोट प्रतिशत बराबर है। गुरुजी क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? ही बताओ भैया। इसका मतलब ये है, एक विधायक हमारा जीत के आया, वो 62,000 वोटों से जीता। कितने से? 62,000 वोटों से। एक विधायक 500 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता? 5। अब मान लीजिए कांग्रेस वाला 62,000 से जीत के आ रहा है और बीजेपी वाला जीत के आ रहा है 500 वोटों से, तो कौन? कांग्रेस वाले के वोट तो ज्यादा पड़ रहे हैं लेकिन विधायक कम जीत रहे हैं, हार जाएगी। इनके वोट कम पड़ रहे हैं लेकिन अंतर जीत का कम है, तो ये जीतते जा रहे हैं, विधायक ज्यादा चुने जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा अगर आप देखोगे, राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था। राजस्थान में तो शायद, कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर था, या कांग्रेस की वोटिंग ज्यादा थी परसेंट या फिर बीजेपी की। मेरे ख्याल से कांग्रेस की वोट परसेंट ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस वो बीजेपी का स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। वो यही कारण है सीनेट। और इसके लिए हम बहुत विस्तार से, और जिस दिन हम चुनाव प्रक्रिया पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में, तब और अच्छे से भारत की बताएंगे। तो आज आपके लिए मुझे यही बताना था कि सबसे पहले तो डोनाल्ड, जिसे भूरियो के नाम से जानते हैं, भूरियो के लिए हमारी तरफ से बधाई, हमारे भारतवासियों की तरफ से बधाई, हमारे मोदी जी की तरफ से बधाई। कमला बुआ दोबारा लड़ेंगी, क्योंकि कमला बुआ ये जो बाइडेन की पार्टी की है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही जो बाइडेन थे अभी, जो अब। और एक चीज और बताएं, ये क्या गुरुजी आज से ही डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णय लेना शुरू कर देंगे? आज से ही कुर्सी मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये 20 जनवरी को तो शपथ लेंगे और 21 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि 4 वर्ष के लिए चुनाव होता है अमेरिका में, 5 वर्ष के लिए चुनाव नहीं होता है। और एक और अच्छी खासियत ये है कि मेंबर सभासद से लेके राष्ट्रपति का चुनाव एक ही दिन में संपन्न होता है। यहां भारत पीछे है, एक दिन में ही चुनाव हो जाता है। एक दिन का ये मत मायने समझ लेना कि वोट खुलने में 2 दिन लग गए या 2 दिन वोट पड़ने में लग गए तो आप एक दिन क्यों बता रहे हो, इसका मायने ये मत निकालना। कुल मिला के एक बार में ही चुनाव प्रक्रिया 4 साल में संपन्न होती है। इनकी फिक्स्ड डेट है कि 20 जनवरी को शपथ लेंगे तो लेंगे, उससे पहले चुनाव करा लिए जाते हैं, और 21 जनवरी को अगर चेंज होता है तो दूसरी एक और अच्छी प्रक्रिया यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद केवल 2 बार तक ही ग्रहण किया जा सकता है। तीसरी बार अगर जीत के भी आ गए तो वो व्यक्ति नहीं बनेगा, ताकि दूसरे को मौका मिले। अब ऐसा नहीं, अब अपने यहां बैठे हैं, देखो कितने साल तक नेहरू जी कर गए, फिर इंदिरा गांधी करी, अब मोदी चाचा कर रहे हैं। तो ये और को मौका मिलने के लिए उस समय जॉर्ज वाशिंगटन नहीं, शायद जॉर्ज बुश नाम के व्यक्ति हुए थे, उन्होंने ये रूल निकाला था। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति जो होना चाहिए वो 2 बार होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी तो मौका मिले। अब पता चले कि बूढ़े हो रहे हैं या अभी हम जवान हैं, मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया भारत का। अब जब तक हम 80 साल, अभी तो हमारा बहुत, क्योंकि हम जवान हैं, 80 साल तक अगर हम जीतते गए तो हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी और को मौका नहीं मिलेगा। नहीं, तो इसलिए इन्होंने ये अच्छी बात कही है, मेरे हिसाब से अच्छी है। आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट में लिखेंगे कि अमेरिका चुनाव 2 बार के लिए राष्ट्रपति बनना चाहिए या ज्यादा अनंत होना चाहिए, या भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो 2 कार्यकाल कर सकता है केवल, तीसरा कार्यकाल नहीं होना चाहिए। अगर इस पे चर्चा करना है तो आप कमेंट में अपनी बात करेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि 20 जनवरी के लिए इनकी शपथ होगी, 21 जनवरी से ये राष्ट्रपति पूर्ण रूप से अपना
मतलब ओपिनियन अपने हिसाब से, इनने मैनिफेस्टो तो पहले से तैयार कर रखा है, उसको अप्लाई करेंगे। आज से नहीं अप्लाई करेंगे कि आज जीत गए तो आज से अप्लाई करें। दूसरा चीज वोट प्रतिशत, ये तो खैर बिल्कुल क्लीन है, जीत गए, यानी लाल भारी पड़ गया नीला पे। अब नीला और लाल ये मत समझ लेना बसपा पार्टी और बीजेपी पार्टी, ये नहीं है। मतलब कमला बुआ का जो था नीला, इनका चिन्ह जो है, चिन्ह नहीं कह सकते, कलर, इनकी पार्टी का कलर नीला था और इनकी पार्टी का कलर रेड था, तो रेड वाला जीत गया है इस समय, यानी खतरा मंडरा गया है। और कमला बुआ नीले वाली हार गई। कमला बुआ को बहन जी मत समझ लेना मायावती, लेकिन कुल मिला के ये हार गई है, और ये दोनों में हारी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी हारी है और सीनेट में भी हारी है। एक पहली बार जो हुआ था मेरे ख्याल से, इससे जे अभी जो जॉय बाइडेन वाला, उसमें वोट प्रतिशत डोनाल्ड ट्रंप का ज्यादा था, लेकिन सीनेट डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तब ये हार गए, क्योंकि इससे पहले भी तो डोनाल्ड ट्रंप रहे थे। इनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ आए थे, लेकिन याद रखना मेलानिया ट्रंप इनकी चौथी वाइफ है, आपको यादगार के लिए बता दें। लेकिन आप मत 4 वाइफ कर लेना, इनकी तो तलाक हो गई है, इसलिए होती गई। वो तो केवल अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में चलता है, हमारे यहाँ तो एक ही बीवी 7 जन्मों तक मिलेगी खून पीने के लिए, वो बात अलग है। दूसरी चीज ये है, आपको इससे ज्यादा जानकारी कुछ और चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।